बाइट ले चुकी ना, कैसा है? बहुत यम्मी। ये तो मिर्चा कह रही है, मिर्चा लग रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसी मेरी हालत हो रही है। ये मैम ने कहा है उसको और डेकोरेट करने के लिए, तो हम लोग और डेकोरेट कर रहे हैं। और सुनिए, मेरे सारे फंक्शन की वीडियो लीजिएगा, भले ही आपका हाथ क्यों ना टूट जाए। अभी मैंने पट्टी और बिल्कुल सुन में रही है जगह की बड़ी बेटी लाई है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर डॉटर्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार, आप सबका मेरे चैनल पर खुशामदीद और सबका स्वागत। तो आज है वेंसडे यानी बुध और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 12 बजे। आज की मेरी कॉफ़ी हो गई है और मैं बना के लाई हूँ अपने लिए सैंडविचेस। चलिए चलते हैं किचन में बड़ी बेटी के लिए बर्गर बनाने के लिए। प्याज और लहसुन, नमक, काली धुला और भीगा हुआ पोहा, गरम मसाला, हल्दी, मिर्चा और धनिया। उबले हुए आलू, हो गया ये कॉर्नफ्लावर। स्लरी बना लेंगे, इसकी टिक्की बनेंगी, स्लरी में जाएंगी, फिर इसको उलट पलट लेंगे ब्रेड क्रम्स में। वेजिटेबल्स सेक ले। तंदूरी मेयो, Yumna, don't do that. You will scare me. And ta-da, we're done. One sandwich is done. It is so yum. एक बाइट ले चुकी ना, कैसा है? बहुत यम्मी। ये तो मिर्चा कह रही है, मिर्चा लग रहा है तुम्हें? नहीं, तीखी और हो जाती। छोटी ने न्यूटेला लगा दिया एक बन पे और मुझे दे दिया थोड़ा सा खा के। मैं जानती हूँ कि ये नहीं खाएगी। देखते हैं मम्मी ने इसमें क्या क्या डाला। ओके, ये तंदूरी चटनी जो कि हर कोई डालता है, मतलब मायोनेज, इसके साथ ये वाइट मायोनेज है और ये पैटी और ये बन। मैंने मम्मी को कोई भी वेजी के मना कर दिया था, स्पेशली टमाटर। जब भी खाती हूँ ना तो इतना स्ट्रेच हो जाता है ना कि बर्गर कम टमाटर ज़्यादा आता है। हाँ, क्या करियो तुम, क्या करियो? इसको पॉज कर दिया करो, आप ही खाए पी सकती हो आप इसमें। हाँ। तुमने ये बताओ, तुमने दोपहर में जो है अंडा रोटी खाया था कि नहीं? हाँ, मैंने ही खिलाया था ना। और वो चिकन खाया था? चिकन खाया था? नहीं, चिकन नहीं खाया था। आपको क्यों नहीं याद? हैं? आपको क्यों नहीं याद? मुझे क्यों नहीं याद? बस बाल हटाओ अपने मुंह से। उठ के बैठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो। ये था आज का ब्लॉग और आज मुझे जुकाम भी था, साथ में खांसी भी बहुत आ रही थी। तो मैंने बड़ी बेटी से कहा कि बेटा जाके ज़रा कॉफलेट ख़रीद के ले आओ। और वही चीज़ मेरा खाना, उस कॉफलेट का खाना इतना जहर बन गया मेरे लिए कि मैं हॉस्पिटल में एंड अप हो गई। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने कॉफलेट जो है ले ली, अच्छी खासी 3-4-5 ले ली थी कि खांसी किसी तरह रुक जाए, थोड़ी सी थम जाए। और फिर उसके बाद रात से ही मुझे एज़मा अटैक शुरू हो गया। फिर 1 बजे रात मैं एकदम से उठी तो मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। भपारा लिया कि 3 बजे तक ही मैं भपारा लेती रही। फिर उसके बाद उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, बल्कि सांस और ज़्यादा नहीं ली जा रही थी। फिर मैं फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकली, इमरजेंसी रूम गई। वहाँ पर मुझे पहले ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। और डॉक्टर भी मुझसे कहने लगे कि ज़ुकाम को रहने दिया करिए, उसके लिए कुछ किया मत करिए। ये सब चीज़ें जो आपने खाई, ये नहीं खानी चाहिए थी आपको, उसको आपको रहने देना चाहिए था, वो खुद से ठीक हो जाता। लेकिन मैंने वो ले ली तो ऑक्सीजन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे नेबुलाइज़ किया तो जब सारी मसल्स रिलैक्स हुए लंग्स के, फिर उसके बाद ऑक्सीजन दिया तो अच्छा लगने लगा, हाँ सांस आने लगी, सब ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने भी कहा अब तो सब ठीक हो गया, अब आप घर जाइए। तो मैं घर आ गई और घर आने के थोड़ी देर बाद फिर वैसे एहसास होने लगा। तो 4:30 बजे मैं घर वापस आ गई थी, 3 बजे मैं गई थी।
रात के। और फिर उसके बाद 7 बजे दोबारा से मुझे वही फीलिंग आने लगी। फिर मैं दोबारा इमरजेंसी गई हॉस्पिटल और वहाँ पर मुझे ऑक्सीजन लगाए रखा। फिर उसके बाद नेबुलाइज किया, फिर ऑक्सीजन लगाया और आगे आप देखिए। और यही वजह थी क्यों कि मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी मेरी। मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल में छोटी मेरे पास बैठी हुई है फिक्रमंद सी कि मम्मा को क्या हो गया, और मुझे जो है ऑक्सीजन लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो ग्रीन वाला पाइप, ग्रीन और सी थ्रू वाला पाइप। और मुझे ड्रिप भी लगी थी। सीनियर डॉक्टर सुबह आए थे राउंड्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के साथ साथ आप इनको ड्रिप भी चढ़ाइए। और ये था हम लोग का नाश्ता, बिस्कुट और चाय। और ये मेरे साथ छोटी बैठी हुई है क्योंकि इनकी वैन आज ख़राब हो गई तो ये स्कूल नहीं जा पाई। और वहाँ बेड पे देखिए मेरा ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ है। बड़ी बेटी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो स्कूल गई हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी अपनी ड्रिप। पीछे एक बच्चा रो रहा है, उसको गिर गया था वो वैन से, तो उसको स्टिचेस लग रहे हैं ठोड़ी पे। अपना लंच कर रहे हैं, पराठा बिस्कुट सॉस। ये मेरी ऑक्सीजन लगी थी थोड़ी देर पहले। ये पाइप और यहाँ ऊपर मास्क जो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। नेबुलाइज भी किया था मुझे। और बीच में क्या हुआ कि मैं और छोटी टॉयलेट गए और टॉयलेट जाते ही साथ जो है फिर से एकदम खिंचाव सा महसूस होने लगा। तो मैं जल्दी से हम लोग वहाँ से निकले टॉयलेट से और गए। डॉक्टर मुझे देख के कह रहा, अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मैंने कहा सांस नहीं ली जा रही बिल्कुल भी। तो फिर जल्दी से उन्होंने दोबारा ऑक्सीजन लगाया। और ऑक्सीजन लगाने के बाद मेरे हाथ और पैर में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, सनसनाहट होने लगी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहने लगे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही ना, इसलिए हाथों पैरों में सनसनाहट हो रही है आपके। और घर आने के बाद भी काफ़ी देर तक रही, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई धीरे धीरे करके। थोड़ा सा चली फिरी भी, अच्छा खासा घर पे भी, हॉस्पिटल में भी मैं चली थी। ऐसी मेरी हालत हो रही है। और बड़ी बेटी भी स्कूल से घर आ गई, मतलब हॉस्पिटल आ गई। स्कूल से घर से हॉस्पिटल। और मैं डिस्चार्ज होके साथ में इतनी सारी दवाइयाँ ला के और अपना वी को निकलवा के घर वापस आ गई। तो ये सारी दवाइयाँ थी। सबसे पहले ये एलर्जीज़ के लिए और एज़मा के लिए, ये पेट के लिए है, ये है एंटीबायोटिक, ये भी एलर्जीज़ के लिए, ये भी एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, और ये भी एलर्जीज़ के लिए। और ये पंप है। ये क्या है? इनहेलर। हाँ? इनहेलर है। क्या करता है इनहेलर? वो रखे रहिए, उसको मत छूइए नहीं उसको। बड़ी बेटी को लग रहा था कि हो सकता है मैं एडमिट हूँ आज, तो ये सारे कपड़े इस थैले में रख के ला रही थी। और इसी चक्कर में छोटी को पता लगाना था इस थैले में है क्या। इसी चक्कर में मैं वहीं बैठी दवाई खा रही थी, पानी रखा हुआ था, पानी गिर गया। आज मैं अपना बेड चेंज कर रही हूँ, मैं इस बेड पे आ गई तो मैं अपना पानी की बोतल और ग्लास और सारी दवाइयाँ इस बेड पे ले आई हूँ। तख्त पे आ गई। और सीनियर डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि ये बदलते मौसम की वजह से हो रहा है और ऐसे केसेस और आएंगे हमारे पास अभी। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि आप एक अच्छे से चेस्ट डॉक्टर को, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाइए और वो आपको फिर ट्रीटमेंट देगा रिगार्डिंग क्या जो दिक्कत है आपको। चेस्ट एक्सरे लेंगे और वही एज़मा के मेडिकेशंस देंगे। तो मैं कल नहीं गई क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्होंने इन्हेलर दे दिया था, पंप दे दिया, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। जब थोड़ी और तबीयत संभलेगी तब मैं एक चेस्ट डॉक्टर को भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरी हड्डी टूट जाएगी पीछे की। ये बेड तो बड़ा पत्थर है, मैं इस पे अगर गलती से कूद गई ना भूल के, मेरी हड्डी टूट जाएगी। डॉक्टर ने ऐसे ही बोला, या तो जमीन पे लेटिए या तो तख्त पे लेटिए। थोड़ा जोर से बोलिए, आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते कैप्शन लगाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लगा दूंगी। तो मैंने इस पे से सारे गद्दे हटा लिए इस बेड पे से, और अब जो है सिर्फ एक दरी है नीचे और चादर है बस। आप यहाँ सोएंगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? तो हाँ सोऊंगी। मम्मी ये सारा सामान हटा दो, यहाँ सो जा। उल्टा नहीं, सीधा करवाइए फिर उसको। तो नहीं, फिर वहाँ साइड में लेटना पड़ेगा। मैं इसको सीधा कर देती हूँ। मरियम के हेल्प से करिएगा, ऐसे मत करिएगा। फिर सारा सामान कहाँ उठा के रखोगी? तो सारा पड़ा है। हाँ वहीं उसी साइड सो जाना ना। छोटी सो गई मेरी बेचारी, थक गई मेरे साथ कल आज। और मैं अपने बचपन में भी बहुत बीमार रही हूँ। स्कूल से ज़्यादा तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटे मैंने।
सच बता रही हूँ। और कॉलेज में भी 2 दफ़ा मैं बीमार पड़ी हूँ, नहीं 1 दफ़ा पड़ी हूँ। तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। चिकन पॉक्स हुआ था? आपने मुझे कभी बताया नहीं। 5th ईयर में मुझे हो गया था। मुझे बचपन में भी एक हुआ था और एक बड़े होके हुआ। उसामा भाई से लगा था। किसे? उसामा से लगा था। कैसे? हैं? वो कहाँ से लेकर आए? वो अपने किसी दोस्त से लेकर आए थे। और फिर उसके बाद किसको लगा? मुझको, फिर मामू साहब को। और वो तो उसामा भाई को तो पता ही नहीं चला। मैंने खूब खुजलाया, खूब खुजली हो रही थी। मालूम हुआ, फिर खोल के देखा तो इतने बड़े बड़े रैशेस पूरे में। काले होते हैं? नहीं, लाल लाल होते हैं। पता है मुझे मैच करने के लिए लिया गया। वो ना एक लड़का है हमारे यहाँ, तो उसको कुछ ऐसा ही हुआ है, चिकन पॉक्स या कुछ हुआ है। तो इसीलिए उसके बहुत सारे मेन इम्पोर्टेंट रोल्स थे। तो मैम ने कहा अभी ये स्किट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तब तक तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नई स्किट कर रहे हैं ना हम लोग, तो अभी इन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो इसलिए मुझे ले लिया था स्किट में। और मेरे हाथ पैर में भी टिंगली टिंगली सा हो रहा है। टिंगली का मतलब तो बताइए। सुन सा हो रहा है। और ठंडा आपको कब तक नहीं खाना है? कभी नहीं खाना है ठंडा। कभी नहीं। कभी नहीं? आप कभी नहीं खाएंगी? नहीं। प्रिंट आउट करने का कहा बड़ी बेटी ने, तो ये समय प्रिंट आउट करूँ अभी। कटिंग। इससे पहले मैं बैठ के अपने क्वेश्चन बना रही हूँ। ठीक है। अंडा खाया और सेब खाने जा रही हूँ। आज अल्लाह बहुत याद आया। मौत के मुंह से वापस आई हूँ मैं, समझ नहीं जा। खूब अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा 7 दफ़ा और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्सिल वल वल आफात की दुआ पढ़ी, शिफा की दुआ पढ़ी। आज मतलब दुआ ही पढ़ते गुजर गई मेरी। फिर उसके बाद सारी सूरतें, मंजिल सब मैंने सुनी। आज बहुत अल्लाह याद आया। एंड आई एम श्योर कि सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस बात से कि जैसी कोई आफत आती है तो हम सब अपने खुदा को याद करना शुरू कर देते हैं अपने अपने तरीक़े से। है बात सही कि नहीं? जल्दी मैंने पट्टी और बिल्कुल सुन में रही है जगह यहाँ लगाया था। हाथ खुल बंद कर रही है ताकि सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। सर्कुलेशन यानी ब्लड सप्लाई टू द हैंड। बट ब्लड सप्लाई में क्या बुराई थी? नहीं तो पहुंच नहीं रहा ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इसलिए सुन हो रहा है। दोनों पैर मेरे सुन हो रहे थे, दोनों हाथ मेरे सुन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो और एक्सरसाइज करो। तो पढ़ा रही हूँ मैं दिसम 180 बेटा। 180 की सीरियस। One angle of right angle measures 90 degrees है ना? One angle of a right triangle 90 degrees. If one angle of a triangle measures 120, it is obtuse. ये मैम ने कहा है उसको और डेकोरेट करने के लिए, तो हम लोग और डेकोरेट कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्लास प्रेजेंटेशन में हमारी डिस्प्ले होगा। अच्छा, इसलिए। और सुनिए, मेरे सारे फंक्शंस की वीडियो लीजिएगा, भले ही आपका हाथ क्यों ना दुख जाए। अल्लाह ना करे मेरा हाथ टूटे। ऐसे ही मैं टूटने की बात नहीं कर रही हूँ, दुखने की बात कर रही हूँ। अच्छा। Because I'm very important. मैथ्स में मैं शेफ फ्रैक्शन हूँ और एमटी में तो मेरा मेन रोल है शनाया, और इंग्लिश में मैं होस्ट हूँ, उसमें मेरा मेन रोल है। और फिर मैं भूल गई और मैं किस चीज़ में थी। यहाँ पे ये बर्गर है, उसका बन मुझसे गलती से थोड़ा ज़्यादा ओवर हीट कर दिया मैंने, तो जल गया। और माशाल्लाह से मेरा बर्गर बहुत टेस्टी है। मैंने आज ये खुद से बनाया और इसको बनाते बनाते मैंने
यहाँ पे मैं जल भी गई, मतलब मैंने उसको इतनी ज़ोर से पलट दिया कि मेरे छींट पड़ गई और मैं जल गई। और यहाँ पे मम्मा अपना पानी निकाल रही हैं और दवाई खाएंगी अभी ये। और यहाँ पे ये मेरा मम्मी पूरा ये सब मतलब मम्मी डेकोरेट कर रही हैं पूरा। और बताया मतलब उन्होंने मुझे बताया, ओ वाह आपने तो इसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया। वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा रात का खाना गरम गरम खिचड़ी की बड़ी बेटी लाई है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर डॉटर्स। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये बन गई हमारी स्क्रैप बुक। ये स्टारी नाइट है कि थीम ऊपर कर दी। ये रेन ड्रॉप्स, ये पानी दे रहे हैं हम अपने फ्लावर्स को। ये नीचे जो है पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स। यहाँ पे मम्मी ने अपने ये दुल्हन को पूरी अच्छी तरीके से रेडी कर दिया है माशाल्लाह से। बड़ी सुंदर लग रही है इनकी दुल्हन, बिल्कुल एकदम दुल्हन लग रही है माशाल्लाह से। एकदम पूरी सारे कलर्स यूज़ कर लिए। अब हम सबको बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सोने। तो हम लोग आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।